Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So start करते हैं आज का सेशन एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं दैट इज द सम्मान संजीवनी द कोरागा ट्राइबल कम्युनिटी Pangso Pass, NVS 02 Satellite, the International Pashmina Festival, and many more, right? And most important, all these questions are part of daily 20 MCQ series, which is available on GK Today application. One day exam के point of view से GK Today पर काफी courses available है, आप एक बार explore कर सकते हैं. So start करते हैं. And first of all, you have to answer a question, and that is which Indian ministry was not initially included in the Beti Bachao Beti Padhao scheme. So Beti Bachao Beti Padhao scheme में कौन सी ministry उसका part नहीं है? Options आपको given है and please answer in the comment box. Let's start the session, and the first one is which state government has launched Samman Sanjeevani app. So recently किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए हरियाणा. सो रिसेंटली हरियाणा की एक मिनिस्टर दैट इज श्रुति चौधरी, इन्होंने अपने स्टेट में लॉन्च किया है द सम्मान संजीवनी ऐप ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025. सो बेसिकली नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 24 जनवरी को एनुअली, एंड इसी दौरान इस ऐप को लॉन्च किया गया था बाय दी श्रुति चौधरी, हरियाणा मिनिस्टर. बेसिकली ये जो ऐप है ये क्या करेगा, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के थ्रू जितने भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको ट्रैक करने में हेल्प करेगा द सम्मान संजीवनी ऐप, राइट. एंड इसके तहत बेसिकली सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बीपीएल वुमेन्स को एंड गर्ल जिनकी एज 10 to 45 के बिटवीन है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. सो बेसिकली ये जो ऐप है इसका मेन एजेंडा क्या है, टाइमली डिलीवरी, बेनिफिशियरी डेटा को कलेक्ट करना एंड मंथली बेनिफिट्स को अपडेट करना, एंड द इम्पोर्टेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो स्कीम है इसके 10 इयर्स कंप्लीट होने को आए, एंड दैट्स वाई इस ऐप को लॉन्च किया गया, एंड दैट इज सम्मान संजीवनी ऐप, राइट. और ऐसा करने वाला स्टेट कौन बना, हरियाणा. हरियाणा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका लिंक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से. कैसे? बिकॉज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को कब लॉन्च किया गया था, 22 जनवरी 2015 में, एंड नाउ 10 साल हो गए हैं. एंड हरियाणा पानीपत में सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया था, दैट्स वाई इसका लिंक है हरियाणा के साथ, राइट. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम बेसिकली इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनी थी 2015 में इसको लॉन्च करने के बाद, दैट इज दी साक्षी मलिक. एंड साक्षी मलिक यह कौन है? सो बेसिकली 2016 के समर ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच किया था. इंडियन रेसलर है फ्री स्टाइल, और इनका वेट कैटेगरी आई थिंक 56 केजी रहा था. लेट मी नो मोर इन द कमेंट बॉक्स. सो साक्षी मलिक ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है द सम्मान संजीवनी ऐप को. एंड द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में कौन सी मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को हैंडल करती है. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट. एंड मिनिस्ट्री ऑफ आईटी भी इससे एसोसिएटेड है. सो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कोई रोल नहीं है इस स्कीम में, right. So इसी के साथ let's move to the next slide, and the next one is which institution has published the Fiscal Health Index 2025. So recently index news में रहा एक Indian index है, and that is Fiscal Health Index 2025, and इसे लॉन्च करा है द नीति आयोग. सो नीति आयोग ने लॉन्च करा the FHI 2025, और इसमें 18 इंडियन स्टेट्स का जो डेटा है उसे वैल्यूएट किया गया है ऑन 5 क्राइटेरिया. सो एज पर दिस रिपोर्ट जो उड़ीसा है उसने इस इंडेक्स में टॉप करा है. उड़ीसा को स्कोर मिला है 67.8, एंड उसके बाद छत्तीसगढ़, देन गोवा एंड पंजाब एंड अदर कुछ स्टेट है जो लोएस्ट रैंक पर रहे, राइट. और इसके अलावा महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका ये फ्रंट रनर्स रहे. तमिलनाडु, बिहार एंड हरियाणा इन्हें परफॉर्मर्स कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया इन द रीसेंट फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025
2025 by the Niti Aayog, right? And now the question is कि जो 5 क्राइटेरिया है FHI में ये क्या रखे गए? So basically तो जो पहला क्राइटेरिया दैट इज द क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, ये फर्स्ट क्राइटेरिया रहा इस रिपोर्ट का. एंड सेकंड इज द रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, दैट इज द सेकंड क्राइटेरिया. रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है अपनी इनकम को किस प्रकार इंक्रीज कर रही है थ्रू टैक्सेशन एंड अदर मींस, दैट इज रेवेन्यू मोबिलाइजेशन. जनरली गवर्नमेंट अपनी इनकम को कैसे इंक्रीज कर रही है. एंड द थर्ड इज फिस्कल प्रूडेंस. फिस्कल प्रूडेंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? सो बेसिकली जो गवर्नमेंट का बजट है उसे किस प्रकार मैनेज किया जा रहा है, उसके लिए फिस्कल प्रूडेंस को इन्वॉल्व किया जाता है. एंड जो फोर्थ क्राइटेरिया रहा दैट इज द डेप्ट इंडेक्स. डेप्ट इंडेक्स जीडीपी से रिलेटेड है, जो कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को इंडिकेट करता है. एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज डेप्ट सस्टेनेबिलिटी, राइट? सो कंट्री अपने डेप्ट को कैसे मैनेज कर रही है, किस प्रकार डेप्ट को मैनेज किया जा रहा है, इसके लिए डेप्ट सस्टेनेबिलिटी द फिफ्थ क्राइटेरिया, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. सो इंडेक्स की बात की जा रही है एंड रीसेंट इंडेक्स को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स. सो सेकंड रैंक पर रहा था स्किल्स इंडेक्स में. फर्स्ट पे कौन रहा था? दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 85 थी. 25 के इंडेक्स में, 24 के इंडेक्स में 80th थी. एंड टॉप करने वाला देश कौन सा है? द सिंगापुर. एंड व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर फॉर इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स? दैट इज 22-23. यह बेस ईयर काउंट किया जाता है. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 49 रही. ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट में 39, राइट? एंड ऑल इंडिया होम प्राइस इंडेक्स में, जिसे किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा? आरबीआई ने. नेटवर्क रेडीनेस दैट इज 49. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड दैट इज पंक्सो पास. रिसेंटली ये न्यूज में रहा एंड लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज. सो कौन से दो कंट्रीज के बिटवीन लोकेटेड है द पंक्सो पास? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड द म्यांमार. सो इंडिया एंड म्यांमार के बॉर्डर अलोंग लोकेटेड है द पंक्सो पास. रिसेंटली यह जो पास है दर्रा, ये न्यूज में रहा जस्ट बिकॉज ऑफ अ फेस्टिवल दैट इज इंटरनेशनल फेस्टिवल पंक्सो पास इंटरनेशनल फेस्टिवल. बेसिकली इसे कहाँ पर आयोजित किया गया? सो अरुणाचल प्रदेश में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया. अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ पर? एग्जैक्टली नामपोंग में. सो नामपोंग में पांगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल को रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया. दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा द पांगसू पास फेस्टिवल. सो बेसिकली पांगसू पास, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अलोंग साइड यह पास लोकेटेड है एंड 3727 फीट हाइट पर लोकेटेड है. एंड बुरमीज विलेज के नियर बाय यह पड़ता है. बुरमीज विलेज बेसिकली जो असम है, असम के नियर बाय एक विलेज है और इस पास से जस्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है. एंड ये साइट इंपॉर्टेंट है द पंक्सो पास बिकॉज 13th सेंचुरी में जब अहोम इन्वेजन हुआ था, उसमें अहोम इन्वेजन बेसिकली असम में हुआ था एंड उसमें पंक्सो पास को यूज किया गया था. एंड सेकंड जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट है इस जगह का दैट इज द वर्ल्ड वॉर सेकंड. सो वर्ल्ड वॉर सेकंड में काफी सारे एयरक्राफ्ट पंक्सो पास के नियर बाय लेक ऑफ नो रिटर्न में अचानक से गायब हो चुके थे. सो बेसिकली पंक्सो पास इसी के नियर बाय लोकेटेड है द लेक ऑफ नो रिटर्न. ये लेक काफी सस्पिशियस है और एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? म्यांमार में लोकेटेड है. इसकी जो विजिबिलिटी है वो एकदम लो है और इस कारण वर्ल्ड वॉर सेकंड में काफी सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर जाकर गायब हो चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पुअर विजिबिलिटी, राइट? एंड इस पास को हेल गेट के नाम से भी जाना जाता है. दी हेल गेट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स
चैलेंजिंग टेरेन, जो इसका एरिया है काफी चैलेंजिंग है, और दैट्स वाई इसे हेल गेट के नाम से जाना जाता है, राइट। सो पंगसू पास बेसिकली इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर के अलोंग साइड लोकेटेड है। एंड एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, दैट इज कि ये जो बॉर्डर की बात की जा रही है इंडिया एंड म्यांमार, दैट इज कि इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर पर हमें सिक्योरिटी कौन सा सीएपीएफ प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज द असम राइफल्स। सो असम राइफल्स इंडो म्यांमार में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इंडिया के टोटल 7 नेबर कंट्रीज हैं, हर बॉर्डर पर अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड है, जस्ट लाइक आईटीबीपी, यह चाइना और इंडिया बॉर्डर पर सिक्योरिटी दे रहा है, और नेपाल के अलोंग साइड सशस्त्र सीमा बल दे रहा है, एंड भूटान के अलोंग साइड सशस्त्र सीमा बल दे रहा है, एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश कल ही हमने डिस्कस किया था, द बीएसएफ। सो फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को यहाँ हम रिवाइज करेंगे। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ नेशनल साइंस ड्रामा फेस्टिवल? सो दिल्ली ने होस्ट करा। द हल्दा फेस्टिवल किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता था? हिमाचल प्रदेश। एंड गान नगाई फेस्टिवल किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में। गंगा सागर मेला ये कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। द बोडा त्योहार फेस्टिवल हट्टी ट्राइब से एसोसिएटेड है, एंड हट्टी ट्राइब ये हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। विच इट इज द होस्ट ऑफ प्रतिष्ठा द्वादशी फेस्टिवल, एंड किसने किया? अयोध्या ने किया। फ्लैमिंगो फेस्टिवल किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में ऑब्जर्व किया जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एनवीएस 02 सैटेलाइट डेवलप्ड बाय द इसरो? सो इसरो ने डेवलप करी है द एनवीएस 0 सैटेलाइट, और इसका प्राइमरी पर्पस क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सैटेलाइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू इम्प्रूव इंडियाज नेविगेशन सिस्टम नेविक। सो इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसे इम्प्रूव करना इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एनवीएस 0 सैटेलाइट। बेसिकली सैटेलाइट को इसरो ने डेवलप किया है, एंड रिसेंटली इसरो ने जीएसएलवी रॉकेट को यूज करके इस सैटेलाइट को लॉन्च किया, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। सो बेसिकली एनवीएस ये जो सैटेलाइट है, टोटल 5 सैटेलाइट है। एनएस एनवीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको लॉन्च किया जा रहा है सच दैट कि जो ओल्डर सैटेलाइट है उन्हें रिप्लेस किया जा सके विथ दीज 5 न्यू सैटेलाइट, एंड इसी के तहत अभी एनवीएस 02 दैट इज द सेकेंड सैटेलाइट इसे लॉन्च किया गया। इसका जो वेट है 2250 केजी है, एंड 3 किलोवाट पावर कैपेसिटी है, और इस सैटेलाइट में नेविगेशन पे लोड को इंक्लूड किया गया है, रुबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड है एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, और इसका जो लाइफ स्पैन है 12 इयर्स का रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। सो जीएसएलवी के थ्रू इसे लॉन्च किया गया, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा, द एनवीएस 0 सैटेलाइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा। And recently, which country has launched Pakistan's first indigenous electro-optical satellite? पाकिस्तान की पहली इंडिजिनस ऑप्टिकल सैटेलाइट, एंड चाइना ने उसे लॉन्च किया। एंड इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पिक्सल ने लॉन्च करा था। पिक्सल के अलावा दिगांतरा भी न्यूज में रहा था, क्यों रहा था? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट नेम्ड लिग्नोसैट? सो बेसिकली जापान ने लॉन्च करा है लिग्नोसैट, एक वुडन सैटेलाइट है, एंड इसे नासा की हेल्प से अभी लॉन्च किया गया था। व्हाट इज अ क्वांटम सैटेलाइट? सो क्वांटम सैटेलाइट एक सैटेलाइट है जो क्वांटम फिजिक्स को यूज करती है, सो दैट जो कम्युनिकेशन सिग्नल है उन्हें इम्प्रूव किया जा सके। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द EOS developed by the NASA and ISRO, that is the NISAR? Which astronomical observatory has been identified as the optimal site for satellite based quantum communication? That is IEO Ladakh, and world's first self driving satellite इसे चाइना ने लॉन्च किया। Let's move to the next one. Which state recently received the National Award for Best Performing State for its excellent performance in election? So recently election के लिए excellent performance के लिए best performing state ये award किसे दिया गया? Answer is option number A, झारखंड। So recently झारखंड को मिला है
द अवार्ड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, कैटेगरी है इलेक्शन। एंड इसके लिए जो झारखंड के चीफ इलेक्शन ऑफिसर है के रवि कुमार, उन्हें यह अवार्ड दिया गया था, ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन नेशनल वोटर्स डे। सो नेशनल वोटर्स डे अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया, द नेशनल वोटर्स डे। एंड उसी दौरान यह अवार्ड दिया गया था न्यू दिल्ली में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द झारखंड स्टेट। बेसिकली नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एंड ईसीआई को 1950 में स्टार्ट किया गया था। सो 2024 में जो इलेक्शंस करवाए गए थे झारखंड के द्वारा, उसमें इन्होंने एक इनोवेशन को इंक्लूड करा था, वेरीफाइड वोटर्स लिस्ट इन्होंने बनाई थी। और पीवीटीजी ग्रुप के लिए स्पेशल कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज किया था झारखंड ने, सो दैट जो इलेक्शन है, वोटिंग है, उसे प्रमोट किया जा सके। एंड रिमोट एरियाज में वेल एस्टेब्लिश पोलिंग स्टेशन इनकी खासियत रही विथ एक्सेसिबल फैसिलिटीज, राइट। एंड दैट्स वाई झारखंड को चूज किया गया द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑफ द इंडिया इन इलेक्शन क्राइटेरिया, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। So next is Kodaikanal Solar Observatory, which was seen in the news, is situated in which state? So recently एक solar observatory news में रही, that is Kodaikanal, और किस स्टेट में यह लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में लोकेटेड है द सोलर ऑब्जर्वेटरी, दैट इज कोडाई कनाल। रिसेंटली यह न्यूज में रही बिकॉज इसकी 125 एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया था और आईएससी इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस में इसे आयोजित किया गया, दैट्स वाई यह न्यूज में रही। बेसिकली 1899 में इसे स्टार्ट किया गया था, तमिलनाडु के कोडाई कनाल डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स इसे रन करता है। इसका जो गोल है, इस सोलर ऑब्जर्वेटरी का गोल क्या है? सन का जो इम्पैक्ट है अर्थ के एटमॉस्फेयर पर, उसे स्टडी करना एंड मॉनसून पैटर्न की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे इम्प्रूव करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव है कोडाई कनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी का। और कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो इंडियन स्टेट से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा एंड दैट इज विच गवर्नमेंट authority recently introduced a helmet camera system in North Bengal to prevent train accident, and it is done by the Indian Railway. Which minister recently signed an MOU with Shakti Sustainable Energy Foundation for knowledge support on critical minerals, that is by Ministry of Mines. And Ginua River ये किस स्टेट में लोकेटेड है? बिहार में। एक्सरसाइज ए क्या ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसे चेन्नई में किया गया था। एंड कैलेमेजूटू रिसेंटली सीन इन न्यूज, व्हाट इज? बेसिकली ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। शोम्पेन ट्राइब इंडिया के किस रीजन से बिलोंग करती है? अंडमान एंड निकोबार से। एंड एक अदर ट्राइब दैट इज खैमनियोंगन ट्राइब, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है? नागालैंड से एसोसिएटेड है। सो काफी सारे इन्फॉर्मेशन एक सिंगल वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। सो जो भी रेगुलर व्यूअर्स है उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी बिकॉज ये रिवीजन क्वेश्चन है, बट न्यू व्यूअर्स के लिए आप प्लीज रेगुलर बनी रहिए और कुछ क्लासेस के बाद ये काफी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए हो जाएगा बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चन है पुराने क्वेश्चन है और रिकॉल कराने के लिए मैं इसे वापस रिवाइज करती रहती हूँ टॉपिक वाइज, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड दैट क्वेश्चन इज which country has organized the International Pashmina Festival in January 2025? So recently एक 3 day का इवेंट हुआ, दैट इज द इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल, और कहाँ पर हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेपाल में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया। और बेसिकली च्यांगरा पश्मीना, जो कि पश्मीना गॉड्स का सोर्स है, उसे हाईलाइट करने के लिए इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है नेपाल में, राइट। और इस फेस्टिवल के दौरान 150 स्टॉल्स को फीचर किया गया था। एंड च्यांगरा पश्मीना बेसिकली फैब्रिक है, ये लग्जीरियस फैब्रिक है और जो हिमालयन माउंटेन गॉट है उनके थ्रू इसे बनाया जाता है, दैट्स वाई इस फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स the quality of material and traditional production method,
right? That's why the Nepali Pashmina, the dedicated, authentic and traditional जो स्टाइल रहा फैब्रिक का, उसे फीचर करने के लिए इस इवेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल, right? Let's move to the next one, and that is the Koraga tribal community is primarily found in which state? So basically ये केरल एंड कर्नाटका रीजन में पाई जाती है, एंड इन्हें पीवीटीजी ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, द कोरागा ट्राइब। एंड रिसेंटली यह न्यूज में रही बिकॉज इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। और बेसिकली ये कहाँ पर रहती है? केरला के कासरगोड में, कर्नाटका के उदुपी में एंड कन्नड़ में, दक्षिण कन्नड़ में मेनली रिजाइड करती है द कोरागा ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम केरला एंड कर्नाटका। तुलु इनकी लैंग्वेज है और अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज के कारण यह जाने जाते हैं। एंड बेसिकली 17 अदर एक्सोगेमस क्लैन से ये एसोसिएटेड है। एक्सोगेमस क्लैंस बेसिकली एक ऐसे वंशज जो अपनी बाहरी कम्युनिटी में शादी करते हैं, मैरिज रचाते हैं, दैट इज द एक्सोगेमस क्लैंस। और एग्रीकल्चर पर रिलाय है, सो बेसिकली अपने कल्चरल ट्रेडिशन फॉलो के कारण यह ट्राइब अभी न्यूज में रही, द कोरागा ट्राइब। एंड नाउ ट्राइब से रिलेटेड कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज किया जाएगा, दैट इज फटाफट से हम कर लेते हैं बिकॉज काफी टाइम ये ट्राइब काफी बार रिपीट हो चुकी है। बोडा त्योहार फेस्टिवल ये एसोसिएटेड है हटी ट्राइब से। मोथवेत फेस्टिवल तोड़ा ट्राइब सेलिब्रेट करती है, तमिलनाडु की। एंड ख्यामनियंगम ट्राइब किस स्टेट की है? नागालैंड की है। कोंडारेडी ट्राइब यह आंध्र प्रदेश की है। ब्रहोर ट्राइब झारखंड की। अंगामी ट्राइब नागालैंड की। एंड तिखिर ट्राइब नागालैंड की है, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which city is the venue of global Thirukkural conference? तो रिसेंटली थिरुकक्कुरल कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पर हुई? द सिटी इज न्यू दिल्ली। एंड डॉक्टर एल मुरुगन उन्होंने अनाउंस किया था इस कॉन्फ्रेंस के लिए न्यू दिल्ली में। एंड बेसिकली डॉक्टर एल मुरुगन ये है कौन? सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये आईटी में, जो मिनिस्ट्री है आईटी उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर एल मुरुगन। एंड रिसेंटली इन्होंने होस्ट करा द ग्लोबल थ्रीकक्कुरल कॉन्फ्रेंस। एंड बेसिकली थिरुकक्कुरल यह एक क्लासिक तमिल टेक्स्ट है एंड इसलिए फेमस है, रिटन बाय थिरुवल्लुवर, इनके द्वारा लिखा गया है। और ये जो टेक्स्ट है 3 सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, द वर्च्यू, वेल्थ एंड लव। एंड तमिल कल्चर को डीपली इन्फ्लुएंस करता है एंड दैट्स व्हाई यह ग्लोबल थिरुकक्कुरल कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट रहा, द थिरुकक्कुरल टेक्स्ट, द क्लासिक टेक्स्ट ऑफ तमिल। Right, let's move to the next one, and that is which community is associated with the Sinhatu folk dance. So recently एक folk dance news में रहा, that is Sinhatu folk dance, and कौन सी community से associated है? Answer is option number B, हट्टी community. So basically हट्टी community ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलती है। एंड रिसेंटली इनका जो डांस है सिन्हतू, इनके कारण यह न्यूज में रही। ये जो डांस है 76th रिपब्लिक डे परेड में फीचर किया गया था दिल्ली में, दैट्स व्हाई यह डांस अभी न्यूज में रहा, राइट? एंड 200 आर्टिस्ट आए थे हिमाचल प्रदेश से सिन्हतू डांस को परफॉर्म करने के लिए एंड 45 कल्चरल डांस परफॉर्मेंस को शोकेस किया गया। एंड द 76th रिपब्लिक डे रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था, कहाँ पर? कर्तव्य पथ। एंड कर्तव्य पथ का जो नाम चेंज हुआ था 2022 में हुआ था, राजपथ से चेंज करके कर्तव्य पथ रखा गया था। एंड 76th रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट रहे थे। एंड इसी के साथ थीम क्या रही थी? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, राइट? इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड आज के जो क्विज के टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।